महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। कुछ घूमा, कुछ जाना, कुछ देखा, कुछ सीखा, सफर का यह रंग है बदलती दुनिया का मेला। नई जगहों की तलाश में मिले अपने अपने साथी, सफर की ये कहानी बन गई यादों की छाया। इस बार फिर से हम एक नए सफर की तरफ निकले थे। सितंबर माह 2023। हमेशा की तरह इस बार भी हमारा प्लान अचानक से ही बना, कुछ भी प्लान नहीं था। हमारा डेस्टिनेशन पहला जो था वो अमृतसर था और उसके बाद का हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। और इस बार हमारे साथ में 4 दोस्त थे। अमृतसर जाने का जो प्लान था हमारा वो दिल्ली से था। दिल्ली से पहले हमको जाना था सोनीपत, जिसमें मुरथल भी पड़ता है, और फिर सोनीपत से अगला था हमारा कुरुक्षेत्र तक का रास्ता, और कुरुक्षेत्र के बाद में अम्बाला, और अम्बाला के बाद में लुधियाना होते हुए अमृतसर। पंजाब की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जितने भी हाईवे हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार हाईवे हैं, तो हमें ड्राइविंग में कभी कोई समस्या नहीं आई। और हमारे साथ जो इस रास्ते में हमारे मित्र थे वो थे अनुज, जो कि मेरा बहुत पुराना मित्र है। उसके बाद विवेक, जो कि छोटे भाई जैसा, और दानू यानी शिवम सिंह परिहार, वो भी एक बहुत ही प्यारा इंसान और बहुत ही खास रहा है मेरे जीवन में। तो हम 4 लोगों की यात्रा थी, जो कि दिल्ली से शुरू होने की यात्रा तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन सब लोगों के मिलने के बाद हमारी यात्रा जो है वो दिल्ली से शुरू होनी थी। तो निकल पड़े हम लोग 4 लोग दिल्ली से अमृतसर के लिए, वो भी कार में ड्राइव करते हुए। जैसा कि यात्रा के बारे में कहा जाता है ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने वाला सफ़र होता है, और वो सफ़र बहुत खूबसूरत बनता है जो हमारे साथ हमारे दोस्त जा रहे होते हैं। अब दोस्तों के बारे में क्या ही कहना, सारे के सारे एक से एक, जिसमें से दानू और विवेक की जोड़ी माशाअल्लाह दोनों ही एक दूसरे की टांग खींचने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कभी भी। हम दिल्ली से निकले थे शाम को, लगभग रात हो चुकी थी, और हमारा पहले ऐसे प्लान था कि हम कहीं पर रुकेंगे और रुकने के बाद फिर अमृतसर जाएंगे, लेकिन हम सभी लोग ही समय से थोड़ा सा पीछे थे और हमारे पास समय का अभाव भी था, तो हम लोगों ने रात में ही अमृतसर जाने का प्लान बनाया और रात में ही हम अमृतसर के लिए निकले। और दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे साथ चलाने वाले सारे के सारे चलाने वाले थे और हम सभी ही ड्राइव कर लेते हैं। तो दिल्ली से निकले। दिल्ली से निकल करके हम सबसे पहले रुके मुरथल में, जहाँ पे गुलशन ढाबा है। मुरथल में आप जितना चाहें उतना बहुत अच्छे ढाबों का आनंद ले सकते हैं। गुलशन ढाबा में हमने रुक के और थोड़ा बहुत खाया और फिर आगे निकल लिया। अब रास्ता तो लंबा ही है और रास्ता खूबसूरत भी है, लेकिन हम पूरे दिन के थके हुए थे तो हमें सोना नहीं था, उसके लिए मस्ती ज़रूरी थी। सब मस्ती हमने चालू करी। रात की तन्हाई में दिल का हाल बताता हूँ, रात के सितारों को अपना सच कहता हूँ। चांद की रातों में सफ़र को रोशनी देता हूँ और रात के बदनसीबों को सपनों की गलियों में मिलता हूँ। रात के आगाज से रात के आखिर तक रात में घूमना वो खास
और अलग सा हकीकत है। सुबह के 4 बजे ऐसा लग रहा था अमृतसर के रास्ते हमारे लिए ही रुके हों, और फिर हम पहुंच जाते हैं उस जगह जो कि एक भव्य है जिसका बखान शब्दों में करना नामुमकिन है। हम पिछले कई घंटों से लगातार चल रहे थे, जिसमें से दानू और अनुज तो सोए ही नहीं थे, लेकिन हम जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो हमारी थकान थकान तो जैसे थी ही नहीं हमारे पास, और हम एकदम 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 ताजे मन से मंदिर के परिसर में प्रवेश करने वाले थे। स्वर्ण मंदिर के बारे में अगर थोड़ी सी बातें जाने हम, स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से है, जिसका निर्माण 16वीं सदी के अंत में गुरु अर्जुन देव जी के सानिध्य में हुआ था, और यह सन 1604 में पूरा हुआ। मंदिर के चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत सरोवर है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है, जिसे गुरु का अमृत भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है, जो सारे धर्मों को बराबर आदर देता है। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जो हमें ये बताते हैं कि धरती से आने वाले हर कोने से लोगों का पूरा स्वागत है। इसे हरमिंदर साहब भी मंदिर भी बोलते हैं, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ होता है। अंदर जाकर के हम पहले प्रवेश द्वार में जब गए तो जो हमने देखा उसको बयान कर पाना आंखों से एकदम संभव ही नहीं है। पहले हम सोच रहे थे कि मंदिर दिन में पहुंचे, लेकिन शायद अगर हम मंदिर दिन में पहुंचते, रात में रुक करके जाते, तो जो हमने देखा वो शायद हम देख नहीं पाते। एक अलौकिक सुंदर और अप्रतिम शांति से भरा हुआ मंदिर। मिर्जा गालिब ने बहुत खूब कहा है, सफर कोई सुना तुझसे तो बस तेरा नाम याद आया, ये तो वो सफर था जिसमें तेरा साथ हो गया। सफर का एक ये तो बहाना है दूसरों से मिलने का, रिश्तों की दुकान है जिसमें दिलों की बातें होती हैं बिकने का। आगे का सफर हम आगे बताएंगे। तब तक वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह। शुभ रात्रि। जय श्री राम।